श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ बेलपत्री के वृक्ष का पूजन आपको किस तरह से करना चाहिए, कौन से नियम होते हैं और सिर्फ बेलपत्र के वृक्ष के पूजन करने मात्र से आपकी जीवन की कितनी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक बात जान लीजिए, स्कंद पुराण के अनुसार जो कहा गया है माता पार्वती के पसीने द्वारा बेलवृक्ष की उत्पत्ति हुई है। तो वही श्री सूक्त के अनुसार, जो कि स्कंद पुराण का ही भाग है, इससे जो बेल वृक्ष है माता लक्ष्मी का स्वरूप भी बतलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूजा की विधि क्या है वो भी मैं आप लोग के साथ में आगे शेयर करती जा रही हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। सबसे पहले थाली में मैंने काले तिल ले लिए हैं और मैंने यहाँ पर ले लिया है अष्टगंध, लाल चंदन है मेरे पास, फूल ले लिए मैंने, दीपक रख लिया है। भोग के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, बताशा वगैरह कुछ भी। काले तिल जरूर रख लीजिएगा, अक्षत रखिएगा, कच्चा दूध और जल जरूर आपको रखना है। और यहाँ पे मैंने कलावा लिया है। ठीक है, आपके पास कच्चा सूत हो तो कच्चा सूत रख लीजिए। वस्त्र रूपी कलावा हमें रखना है और परिक्रमा के लिए हमने कलावा रख लिया है। ठीक है, मेरे पास कच्चा सूत नहीं था तो मैंने कलावा ले लिया है। तो देखिए, जो बेलपत्री के वृक्ष का जो महत्व शास्त्रों में बतलाया गया है, जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में महादेव का वास बतलाया गया है। घर में बेलवृक्ष सबसे ज्यादा शुभकारी माना जाता है और शिव महापुराण के अनुसार बेलवृक्ष के दर्शन करना मतलब साक्षात महादेव के दर्शन करना, और बेलवृक्ष का दर्शन सारे तीर्थों का दर्शन आपको प्रदान करता है। बेलवृक्ष का दर्शन और स्पर्श यानी महादेव के दर्शन और स्पर्श के समान शिव महापुराण में बतलाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें पूजा विधि शुरू करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा जल हमें बेलवृक्ष की जड़ के अंदर अर्पित कर देना है। इसके बाद में जो कच्चा दूध है, ठीक है, कच्चे दूध के अंदर काले तिल मिलाकर यदि हम भगवान को अर्पित करते हैं, उससे हमारे बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं और काले तिलों का सर्वश्रेष्ठ महत्व बतलाया गया हो। शिव जी को काले तिल सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो जो काले तिल मैंने कच्चे दूध में मिला लिए, ये हम बेलवृक्ष की जड़ में अर्पित कर देंगे। और बेलवृक्ष के पूजन से महादेव सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग से ज्यादा बेलवृक्ष के पूजन का महत्व बतलाया गया है शिव महापुराण में। अब यहाँ पे थोड़ा सा जल मैंने अर्पित कर दिया है। जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जो भी आपके पास फूल वगैरह जो भी हो, उससे हम स्नान का भाव करते हुए बेलवृक्ष के ऊपर छिड़क देंगे। 4 आचमनी आपको जल छिड़क देना है। जल छिड़कने के बाद अब ये जो पूजन वगैरह है ना, ये आप अष्टमी, चतुर्दशी, प्रदोष, श्रावण माह में, श्रावण सोमवार में, माघ मास में अगर आप पूजन करते हैं ना तो बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होगा। बता भी नहीं सकती मैं आपको कितना इसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। प्रदोष के दिन और सोमवार के दिन तो आपको विशेष रूप से पूजन करना ही चाहिए। जो मासिक शिवरात्रि आती है आप उस पर भी पूजा कर सकते हैं। अब ये जो जल के लिए मैंने कटोरी रखी है और ऊपर से जो हम वृक्ष के ऊपर जल डाल रहे हैं, बेलपत्ती से जो वृक्ष इस कटोरी बेलपत्ती के वृक्ष पे से जो जल इस कटोरी के अंदर आ रहा है ना, इस जल का क्या करना है वो वीडियो में मैं आपको आखिरी में बतलाऊंगी। ये कटोरी मैंने क्यों रखी थी। इसके बाद में अब जो हमने जल वगैरह अर्पित कर दिया है, जल अर्पित करने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है चंदन से तिलक। अष्टगंध चंदन मैंने ले लिया है यहाँ पे। पहले हम वस्त्र अर्पित कर रहे हैं यहाँ। इसके बाद में वस्त्र अर्पित करने के बाद, क्योंकि स्नान कराने के बाद वस्त्र का भाव देते हुए हमने कलावा चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर मैं चंदन अर्पित कर रही हूँ, जो अष्टगंध चंदन होता है। हमेशा आप लोग मुझसे पूछते दीदी अष्टगंध चंदन क्या होता है, तो पीला चंदन अष्टगंध चंदन होता है। यहाँ पे मैंने लाल जो मेरे पास चंदन है वो मैंने यहाँ पर अर्पित कर दिया है। यहाँ पे मैंने अक्षत अर्पित कर दिए हैं। और जब भी आप पूजा करें, पूर्व की तरफ मुख करके करें या फिर आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, घर में ग्रह कलेश, ग्रह दोष, राहु केतु की दशा चल रही है, विद्या प्राप्ति के लिए यदि बच्चे प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें कहिए बेलवृक्ष का पूजन अवश्य रूप से करें। देखिए, यदि कार्य में विघ्न आ रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, घर में बरकत नहीं है, कार्य आपके बनते नहीं है, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही है, तो सोमवार के दिन जो कच्चे दूध में तिल मिला के आपने अर्पित करने हैं। उसके बाद में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से कर लेना है। इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब यहाँ जो हमने बेलवृक्ष को चंदन अर्पित कर दिया है, अक्षत अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर मैं फूल अर्पित कर रही हूँ। वो रिकॉर्डिंग छूट गई थी मेरी, तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी। यहाँ पर मैंने फूल अर्पित कर दिए, अक्षत अर्पित कर दिए और काले जो हमारे पास तिल थे वो भी बेलवृक्ष की जड़ में हमने अर्पित कर दिए। अब हम धूप दीप जला लेंगे पूजन करने के लिए। और धूप दीप जलाने के बाद हमें करना है भोग लगाना है और उसके बाद हम करेंगे परिक्रमा। तो यहाँ पर धूप दीप मैंने दिखा दिया है। और देखिए, एक चीज़, संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग की पूजा अगर आप बेल वृक्ष के अंदर दूध दही से रख के करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं और खीर का भोग यदि आप किसी ब्राह्मण को लगा देते हैं बेल वृक्ष के नीचे,
तो उससे आपको संतान प्राप्ति की जो भी बाधाएं आपकी संतान प्राप्ति में आ रही है वह भी दूर हो जाती हैं। धूप दीप दिखाने के बाद यहाँ पर मैंने हाथ धो लिए हैं क्योंकि हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। इसके बाद भोग स्वरूप यहाँ पर मैंने रख दी हैं बताशे। आपके पास जो भी हो भोग के लिए, देखिए बताशा, शक्कर, गुड़, आप वो भोग रख सकते हैं। यदि मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हैं तो बेलपत्ती के ऊपर भी आप भोग रख सकते हैं। घर में पूजन कर रहे हैं तो आप कटोरी वगैरह में भोग को रख दीजिए, फिर उठाकर आप अपने घर में बांट सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था मेरे पास कच्चा सूत नहीं था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर कलावा ले लिया है और ये जो जल मैंने जो लिया है, इस जल को हम अपने पूरे घर में छिड़केंगे, जिससे कि हमारे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी हमारे घर के अंदर दोष है, क्योंकि बेल वृक्ष को शिवलिंग समान ही माना जाता है, तो इसका जो जल होता है हमें पूरे घर में अवश्य रूप से छिड़कना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कच्चा सूत ले लिया है। कच्चे सूत को मैं यहाँ पर बांधने के बाद करूंगी यहाँ पर 7 परिक्रमा। आप चाहें तो 7, 108, 21, 11, देखिए जैसा आपके पास समय हो आप उस तरह से परिक्रमा कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दाम्पत्य जीवन में यदि आप खुशहाली चाहते हैं तो चमेली के तेल का दीपक लगाना शुरू कर दीजिए बेल वृक्ष के अंदर, और खीर का भोग अर्पित ज़रूर करें। आप खुद देखोगे दाम्पत्य जीवन में आपके बहुत खुशहाली आ जाएगी। ब्राह्मण को यदि आप हो सके तो खीर का भोजन आपको करवा देना है। अगर हो सकता है तो देखिए अपने जो भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। पूरे जीवन को सुखमय बनाने के लिए यदि आपके घर में कुछ भी अमंगल चल रहा है, आपके जीवन में अमंगल चल रहा है, कुछ पाप आपसे हुए हैं, उन पापों को दूर करने के लिए आप 1 लोटा जल रोजाना बेल वृक्ष में चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और बेल वृक्ष का पूजन करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद मिट्टी को माथे पर तिलक, जो बेल वृक्ष की मिट्टी होती है वहाँ से जरा सी मिट्टी लेकर माथे पर तिलक ज़रूर करें। महादेव की इतनी असीम कृपा होगी आपके ऊपर कि आप खुद भी नहीं सोच पाओगे, क्योंकि बेल वृक्ष का दर्शन साक्षात महादेव का दर्शन बतलाया गया है। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी दोस्तों।